जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। ये 31 नंबर टॉपिक है। इससे पहले 30 टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट बन गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखते हैं आज का हम लोगों का प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक यानी कि नाट्य शास्त्र रचयिता कौन है? भरत मुनि है। अभिनव दर्पण के पुस्तक से भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में दो जगहों से जानकारी मिलती है। कहाँ कहाँ से? तो एक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से और अभिनव दर्पण पुस्तक से। तो दूसरा, अभिनव दर्पण की पुस्तक से भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी होती है? तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? 8 है। और शास्त्रीय नृत्य किन किन राज्यों से संबंधित है, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। और ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। दूसरा है ओडिसी। ओडिसी जो नृत्य है, ऐसे ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित होगा। उसके बाद तीसरा मणिपुरी। तो मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। उसके बाद कथक। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत भी कहीं कह देता है, उत्तर भारत दे या उत्तर प्रदेश दे। तो कथक से आप लोगों को एक याद रखना है, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कथक नृत्य किया करते थे। आगे देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद कथकली केरला से। उसके बाद मोहिनीअट्टम केरल से। और उसके बाद है सत्रिया असम से संबंधित है। तो सबसे नवीन नृत्य है सत्रिया। तो इन सभी जो 8 शास्त्रीय नृत्य है, इनके बारे में डिटेल से जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से नृत्य के बारे में क्या क्या जानकारी उपलब्ध होती है। तो सबसे पहला नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु राज्य से, यानी कि यह तमिलनाडु से संबंधित है। इसका पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम सादिर है। क्या नाम है? तो भरतनाट्यम का पूछेगा कि पुराना नाम क्या है? तो सादिर था। उसके बाद देखते हैं, यह मंदिरों को समर्पित है, यानी कि यह नृत्य जो होता है यह मंदिरों में किया जाता है और इसीलिए इसे मंदिरों को समर्पित किया जाता है। मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, नृत्य का आरंभ आला रिपु से होता है, यानी कि नृत्य जब भी आरंभ होता है ये नृत्य तो आला रिपु से ही होता है। और इसका जो अंत होता है वो थिल्लाना से होता है, थिल्लाना पर होता है। तो ये जो नृत्य याद रखिएगा कि भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ किससे होता है? तो आला रिपु से होता है और भरतनाट्यम नृत्य का अंत थिल्लाना पर होता है। आगे देखते हैं, नट्टुवार। नट्टुवार जो है भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। नट्टुवार जो है भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है, याद रखिएगा ये भी। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर पर है हम लोग का ओडिसी। तो ओडिसी जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और ओडिसी नृत्य ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। और उसके बाद देख लेते हैं कि यह जो है ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। तो पूछेगा कि कौन सा नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? तो ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं मणिपुरी। तो जो मणिपुरी नृत्य है यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर का राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, याद रखिएगा मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। उसके बाद देखते हैं, यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो मणिपुरी जो नृत्य है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग चौथा नृत्य है कुचिपुड़ी। ऐसे कैसे याद रखेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि पूड़ी आ रहा है ना, तो पूड़ी कैसे खाया जाता है? कुछ कर खाया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई अंधा आदमी है, अंधा यानी कि अंधा से कैसे याद रखेंगे? अंधा से आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। तो अंधा आदमी अगर पूड़ी खाएगा तो पूड़ी कैसे खाया जाता है? कुछ कर खाया जाता है। तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि पूड़ी कच्चा है कि पक्का है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद देखते हैं कि यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह भाषण और
शुद्ध नृत्य को जोड़ता है कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। यह भागवत पुराण को आधार माना जाता है। तब कुचिपुड़ी किसका आधार माना जाता है? तो भागवत पुराण को आधार मानकर ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। तो कुचिपुड़ी नृत्य में पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है और इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। तो कर्नाटक जो संगीत है वो पेश होता है। आगे देखते हैं कथक। तो कथक से कैसे याद करें हैं? कथक जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है और कथक का पर्यायवाची कौन बन गए थे? तो बिरजू महाराज। पूछेगा कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची हो गए हैं? तो कथक के। आगे देखते हैं इसका दूसरा नाम नटवरी नृत्य है। इसका कथक का दूसरा नाम नटवरी नृत्य है और यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। तो पूछेगा कि कथक नृत्य किनकी कथाओं पर आधारित है? तो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य है। उसके बाद देखते हैं इसके प्रख्यात नर्तक कौन है? तो अगर पूछेगा कि इसके प्रख्यात नर्तक कौन है तो बिरजू महाराज है। उसके बाद देखते हैं 6वां नंबर का कथकली। यह केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से संबंधित है और यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो पूछेगा कि ऐसा कौन सा यह पुरुषों द्वारा कथकली नृत्य यह पुरुषों द्वारा किया जाता है और रामायण महाभारत इसके आधार हैं। जैसे हम लोग देखें कि भागवत पुराण का आधार वाला नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है और रामायण महाभारत के आधार का नृत्य कौन सा है? कथकली। कथकली जो नृत्य है खासकर रामायण और महाभारत के आधार पर ही यह नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं 7वें नंबर। तो कथकली से संबंधित और भी कुछ नृत्य है, इनको भी देख लेते हैं। इनसे भी प्रश्न आते हैं। जैसे कि कथकली में नायक जो हीरो होता है उसे क्या कहते हैं? तो पाचा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचा। और खलनायक जो होता है कथकली नृत्य में खलनायक जो होता है उसे क्या कहते हैं? कथी कहते हैं। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। चेहरे के हाव भाव से ही यह नृत्य का ज्यादा चेहरे के हाव भाव से ही ज्यादा नृत्य किया जाता है यहाँ पर। तो और 7वें नंबर का कौन सा नृत्य है? तो 7वें नंबर पर मोहिनी अट्टम है। यह केरल राज्य से संबंधित है और इसमें केवल महिलाएं करती है। तो प्रश्न पूछेगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाएं करती हैं? तो मोहिनी अट्टम है। और ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष करते हैं? तो कथकली नृत्य है। तो महिलाएं कौन करती हैं? मोहिनी अट्टम करती हैं, मोहिनी अट्टम। और पुरुष कौन करते हैं? तो कथकली करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं सबसे अंतिम नृत्य कौन सा है? सत्रिया, जो कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया था और सबसे नवीन नृत्य भी है। तो यह नृत्य असम राज्य से संबंधित है। यह 8वां नृत्य वर्ष 2000 ईस्वी में शामिल हुआ था और सत्रिया के संस्थापक कौन है? पूछेगा कि सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है? तो श्रीमद शंकर देव हैं। आगे देखते हैं सत्रिया को अकिया नाट के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो सत्रिया को अकिया नाट के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इनसे संबंधित कौन कौन सी नृत्यांगना है इनको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से नृत्य से कौन कौन संबंधित है। तो कौन कौन से शास्त्रीय नर्तक हैं? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और 8 शास्त्रीय नृत्य के कौन कौन से कलाकार हैं, कौन कौन से नर्तक हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों से जुड़े प्रमुख नर्तक जिसमें भरतनाट्यम से कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बहुत वीवीआई यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। तब पूछेगा कि ऐसा कौन सी नृत्यांगना है जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। उसके बाद आती हैं रुक्मणी देवी अरंडल, ठीक ना। तो इनको 2017 में गूगल ने प्रयोग किया था। उसके बाद देखते हैं कि राज्यसभा में नामित होने वाली यह पहली नर्तकी थी। कौन? रुक्मणी देवी। आगे देखते हैं सोनल मानसिंह जो है 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है और 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त, इनके पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों ये सोनल मानसिंह को प्राप्त है। और ये सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं वैजयंती माला, ये सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है। उसके बाद देखते हैं मृणालिनी साराभाई ये संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहली नर्तकी हैं। आगे देखते हैं और भी जो भी है भरतनाट्यम से संबंधित, जिसमें लीला सैमसन है,
टी बाल सरस्वती है, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज हैं और मालविका सरकार हैं, और गीता चंद्रन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, आर मुथुकनमल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री पाने वाली 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला था, पाने वाली नर्तकी हैं। और देखते हैं और भी कुछ है, और है अलार्मेल वेल्ली, ये दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नर्तकी हैं। उसके बाद है नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, याद रखिएगा, पहली ट्रांसजेंडर है। इन्हें कब मिला था? 2019 में मिला था पद्मश्री। तो पूछेगा कि पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? तो नर्तकी नटराज हैं, जिन्हें 2019 में पद्मश्री मिला था। और देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से कौन कौन से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम से भी संबंधित है। तो प्रश्न पूछेगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति यानी कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित कौन सी महिला है या कौन सी नर्तकी है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। कुचिपुड़ी की मसाल यानी कि टॉर्च कहा जाता है इनको। कुचिपुड़ी की मसाल यानी कि टॉर्च। पद्म विभूषण मिला था 2016 में, पद्म भूषण मिला था इन्हें 2001 में, और पद्मश्री मिला था, यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों मिला है इनको। और पद्मश्री मिला था 1968 में। इनकी बुक जिससे आत्मकथा है अ पैशन फॉर डांस, अ पैशन फॉर डांस इनकी आत्मकथा है। कुचिपुड़ी से अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, उसके बाद राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, शोभा नायडू। उसके बाद देखते हैं पद्मजा, साराभाई, जिससे भरतनाट्यम से भी ये भी भरतनाट्यम से भी संबंधित है, अपर्णा सथीसन और वेमपति चित्रा सत्यम, और लास्ट है हलीम खान। ये सभी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। आगे देखते हैं। उसके बाद है ओडिसी, जो कि उड़ीसा का नृत्य है। इसमें इससे संबंधित प्रमुख पात्र है केलुचरण महापात्र। इन्हें 1993 में सृजन स्कूल खोला था और ओडिसी को पुनर्जीवित किया था। कौन? केलुचरण महापात्र। और इन्हें पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, और पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों तीनों मिला है। तो पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में और पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में इनको मिला था। उसके बाद अन्य कलाकार कौन कौन से? तो माधवी मुग्दल का संबंध ओडिसी नृत्य से है। और हरे कृष्ण बहरा का संबंध ओडिसी से। सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी करण, संयुक्ता पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान। और भी हैं मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोही, गंगाधर प्रधान और दुर्गा चरण रणवीर। ये सभी का संबंध ओडिसी नृत्य से है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कथकली। तो कथकली से संबंधित आनंद शिवरामन है, कृष्णन कुट्टी हैं, मृणालिनी साराभाई हैं। मृणालिनी साराभाई एकेडमी परफॉर्मेंस एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ये दोनों से संबंधित है। तो कथकली के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांताराव, किज पदम कुमारन नायर, और उसके बाद है चेमन चेरी नायर। ये सभी का संबंध कथकली नृत्य से है। इसके बाद देखते हैं कथक से किन कौन से? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, इन तीनों का संबंध कथक नृत्य से है। ये बहुत ही वीवीआई है। उसके बाद देखते हैं कथक से अन्य कलाकार सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, मालविका सरकार, अच्छन महाराज, मंजूश्री चटर्जी, कलिका प्रसाद, उषा शर्मा, चंद्रलेखा, बिंदादिन महाराज और नंदिनी सिंह और नारायण प्रसाद और प्रेरणा देशपांडे। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 में मिला है प्रेरणा देशपांडे को। आगे देखते हैं मणिपुरी से संबंधित झावेरी बहनें हैं, जिनका नाम है दर्शना, नैना,
सुवर्णा और रंजना, इन तीनों चारों का संबंध भी, इन्हें झावेरी बहनें कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य से संबंधित है ये तीनों चारों। मणिपुर के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, थाम्बला यामा, निर्मला मेहता, गुरु अमूबी, राजकुमार सिंह, जीत सिंह और गुरु विपिन सिंह। गोविंद नर्त गुरु विपिन सिंह ये गोविंद नर्तनालय स्कूल खोला था इन्होंने। गोविंद नर्तनालय स्कूल किसने खोला था? गुरु विपिन सिंह ने खोला था। उसके बाद 7वां नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से संबंधित कौन कौन से कलाकार हैं, नृत्यांगना है? तो भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। ये दोनों को, हेमा मालिनी को आप लोग पहचानते होंगे, इन सभी को आप लोग नहीं पहचानते होंगे, ये सब भी चारों याद कर लीजिएगा। उसके बाद और अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी अम्बा का संबंध मोहिनी अट्टम से है। शांताराव, गीता नायक, क्षेमवती पवित्रन, जय प्रथा मेनन, ये देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 इनको मिला था। डॉक्टर सुनेदा नायर, कनक रेले, इन सभी का संबंध मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और लास्ट में है हम लोग का सत्रिया। सत्रिया से कौन कौन से संबंधित है? श्रीमद शंकर देव हैं, जो कि बहुत ही VVI है, क्योंकि सत्रिया के संस्थापक भी यही हैं। उसके बाद है शारदीय सैंकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, और भी जो है उनको भी देख लेते हैं। तो सत्रिया के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो प्रदीप चलीहा, ललित ओझा, परमानंदा बरबायान, मणिक बरबायान और गहन चंद्रा गोस्वामी, इन सभी का संबंध सत्रिया नृत्य से है। तो यहीं पर हमारा शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर कमेंट करने के लिए भेज दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।